हमारे दुश्मन हमारे परिवार के लोग हैं। हमारे दुश्मन, समाज के दुश्मन, समाज के बीच में आकर, समाज के बीच में बैठकर, समाज से चंदा लेकर, समाज से वोट लेकर, समाज का सहयोग लेकर के, समाज को गुमराह करके, बाबा साहब का नाम लेकर के, माता रमाबाई का नाम लेकर के, हमारे महापुरुषों का नाम लेकर के आज हमारे समाज को दुश्मन के हाथ बेच रहे हैं। क्या इनसे, इनके समझौते पर बिक जाओगे आप? क्या दुश्मन समझौता कर रहा है? क्या हमारे दुश्मन से हमारा भाई अपने स्वार्थ में अगर वो समझौता कर रहा है, संविधान खत्म हुआ, आजादी खत्म हुई, आरक्षण खत्म हुआ, कानून खत्म हुई, हम कहाँ होंगे? हम कहाँ होंगे? न हमारे पास जमीन होगा, न हमारे पास मकान होगा, न हमारे पास घर होगा, न हमारे पास नौकरी होगी, न हम सांसद होंगे, न हम विधायक होंगे, न मंच होगा, न कुर्सी होगी। आज भारतीय भीम सेना महिला यूनिट के द्वारा आयोजित श्री बी श्याम सुंदर बहुजन नायक संस्थापक भारतीय भीम सेवा श्याम सुंदर जी की जयंती के अवसर पर सम्मानित मंच पर हमारे गुरु माननीय अक्षयबरनाथ कनौजिया जी, भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ताराराम मीणा जी, इस कार्यक्रम में विनोसर स्वामी जी, धर्म गुरु लिंगायत समाज के महाराज जी, मेसराम साहब जी, एडवोकेट कोदू राम जी बेंगलोर, जिला अध्यक्ष सुधारानी गुप्ता जी, तालुका अध्यक्ष सुरेखा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक जिनके बदौलत मुझे भी आप सब तक पहुंचने का अवसर मिला, ऐसे भैया महादेव कामले जी। अभी कार्यक्रम से पहले हमारी तमाम बहनें सलामी देकर के सम्मानित किए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का झंडा रोहण करके सलामी देने का काम किए। यहाँ पर ड्रेस में बैठी हुई अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित सभी पितातृ बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सबको शीश झुकाकर सादर जय भीम करती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ महादेव कामले जी का कि मुझे ये दूसरी बार कर्नाटक में बुलाकर आप लोग के बीच में मुझे बोलने का अवसर दिए। अभी आपके बीच में हमारे गुरु माननीय अक्षयबरनाथ कनौजिया जी विस्तार से अपनी बात वो रख रहे थे। आपकी तबीयत भी खराब थी, लेकिन कामले जी का फोन आया कि आप सबको बीदर आना है। हमारे गुरु माननीय अक्षयबरनाथ कनौजिया जी ने कहा कि चाहे जो भी स्थिति होगी हम जरूर बीदर जाएंगे। मैं यहाँ आकर के बहुत खुश होती हूँ। महादेव जी द्वारा जो सम्मानित करने का आप काम करते हैं, मैं समझती थी कि हमारे उत्तर प्रदेश की ही महिलाएं जागरूक हैं, लेकिन बीदर में आकर के, कर्नाटक में आकर के मैंने देखा कि महिलाएं ड्रेस पहन करके बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायी बन करके, बी श्याम सुंदर जी के अनुयायी बन करके गली गली में घूम करके समाज का सेवा, समाज को जगाने का काम कर रही हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से अपनी तरफ से मैं आप सबको सैल्यूट करती हूँ, आप सबको सलाम करती हूँ। साथियों, आज हम सभी लोग बी श्याम सुंदर जी की जयंती मनाने के लिए आए हैं। बी श्याम सुंदर जी हमारे लिए क्या किए? बी श्याम सुंदर जी उस समय पैदा हुए थे जब देश में छुआछूत का बोलबाला था, नीच ऊंच, छुआछूत, अंधविश्वास का बोलबाला था। उस समय श्याम सुंदर जी ने जन्म लिया और गांव से चलकर अपने पिताजी के साथ यहां आकर के पढ़ाई लिखाई पूरा की और इसके बाद पढ़ाई के ही दौरान उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। क्षेत्र में, गांव में, गली में घूम घूम कर
आप सबको, हम सबको अंधविश्वास के खिलाफ, संविधान के प्रति बाबा साहब अम्बेडकर जी को साहस देने के लिए भीम सेना बना करके आप सबको जोड़ने का काम किया। आज हम भीम सेना के माध्यम से हमारी महिलाएं विंग, महिलाओं का संगठन आज श्याम सुंदर जी का जयंती मना रही हैं। मैं बहुत सलाम करती हूं आपको, मैं तहे दिल से आपको साधुवाद देना चाहती हूं। कितनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति श्याम सुंदर जी की जयंती को मनाने के लिए यहाँ पर आई हैं। बसों से भर करके, अपने साधन से चल करके श्याम सुंदर जी की जयंती मनाने के लिए आई हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि श्याम सुंदर जी की जयंती को मनाने के लिए हमारी मातृशक्ति चल करके कमला नगर में आई हैं। श्याम सुंदर जी को जाना होगा, समझा होगा, उनके विचार को समझा होगा, तभी तो उनसे जुड़ करके काम कर रही हैं। और जो श्याम सुंदर जी को जान गया, निश्चित है कि संविधान को मिटाने वाले लोगों को हमारी ये महिलाएं विंग उनको मिटा करके ही छोड़ेंगी। जरूरत है साथियों, श्याम सुंदर जी की मैंने अभी किताब पढ़ी है, मैं इनके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन महादेव कामले जी ने मुझे किताब दिया और मैंने उनकी किताब को पढ़ा। और उस किताब को पढ़ करके मुझे बहुत खुशी हुई कि श्याम सुंदर जी मरते दम तक उन्होंने किसी के साथ अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, आदिवासी समाज, लिंगायत समाज, अल्पसंख्यक समाज, समाज के साथ, समाज के लिए अंतिम दम तक उन्होंने कुर्बानी देने के लिए हर संभव तैयार रहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, और अगर वो हमारे बीच में नहीं है, जो रास्ता हमको सिखा गए, जो हमें रास्ता बता गए, उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हमको चलना चाहिए। आज हम सब लोग उनके रास्ते पर चलने के लिए उनकी जयंती मना करके, उनके बारे में चर्चा करके समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब वो लंदन गए थे, और लंदन गए थे और यहाँ श्याम सुंदर जी भीम सेना बना करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साहस, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए सेना के रूप में काम कर रहे थे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी हमारे बीच में नहीं है, श्याम सुंदर जी भी हमारे बीच में नहीं है। कांशीराम साहब जी जीवन भर तक समाज के लिए अपनी पूरी जीवन न्यौछावर कर दिया, कुर्बान हो गए, समाज को आज़ादी दिलाने के लिए, समाज के लिए संघर्ष करते करते अपने को बलिदान हो गए। आज वो भी हमारे बीच में नहीं है। और जब हमारे बीच में नेता, हमारे महापुरुष नहीं हैं, तो आज ये बीजेपी आरएसएस की सरकार हमारे भारत के संविधान में दिए गए कानून को खत्म करना चाहती है। अगर कांशीराम साहब जिंदा होते, श्याम सुंदर जी जिंदा होते, तो इनकी नानी याद दिला देते, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। और आज हमारे बीच में नहीं है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब भी जिंदा रहेंगे, बाबा साहब सुंदर जी जब भी जिंदा रहेंगे, कांशीराम साहब जी जब भी जिंदा रहेंगे, जब भारत का संविधान सुरक्षित रहेगा। अगर भारत का संविधान में दिया गया कानून, संविधान में दी गई आजादी अगर हमारा खतरे में पड़ा, तो हम सब समाप्त हो जाएंगे, हम सब गुलाम हो जाएंगे, हम गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएंगे। इस गुलामी की जंजीर से उभारने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपने बच्चों को बच्चा नहीं समझा, परिवार को परिवार नहीं समझा। रमाबाई अंबेडकर जी, उनका बेटा खत्म हो गया था, माता रमाबाई जी रो रही थी, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए जंग लड़ने के लिए विदेश जा रहे थे। वो त्याग है कि आज हम सभी लोग ड्रेस में बैठे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समाज के लिए जंग लड़ रहे थे, समाज की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और माता रमाबाई गांव गली गलियारों में घूमकर गोबर बीन करके
कंडा पाथ करके और कंडे को बेच करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रही थी। क्या वो दिन भूल जाएंगी? क्या वो त्याग उनका भूल जाएंगे? साथियों, कांशीराम साहब मरते मरते मर गए। मरते दम तक अपने घर की चिंता नहीं किया, अपने माँ बाप की चिंता नहीं किया, अपने परिवार की चिंता नहीं किया, समाज के लिए कुर्बानी देकर चले गए। लेकिन आज पूरा भारत कांशीराम साहब जी के बिना नाम लिए और राजनीति नहीं कर सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो लोग नफरत किया करते थे छुआछूत की भावनाओं से, उनको हीन भावनाओं से देखा करते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के दबे कुचले समाज के लोगों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ दी है, समाज के लिए संविधान में इतनी बड़ी आजादी दे दी है कि बिना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम लिए ये दुश्मन, बाबा साहब के दुश्मन, हमारे आपके दुश्मन, संविधान के दुश्मन बिना बाबा साहब के नाम लिए और राजनीति नहीं कर सकते। हमको जागना होगा, हमको जागना होगा। आज हम महिलाओं की संख्या को देख करके हमको जागना होगा। मैं बताना चाहती हूं साथियों कि माता सावित्रीबाई फुले जी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। 13 साल की उम्र में महात्मा ज्योतिबाराव फुले जी के साथ शादी हो गई। महात्मा ज्योतिबाराव फुले जी के घर आकर के माता सावित्रीबाई फुले जी को महात्मा ज्योतिबाराव फुले जी ने पढ़ाया, उनको शिक्षा दिलाई और शिक्षा दिला करके माता सावित्रीबाई फुले भारत की महिला शिक्षक के रूप में हम सभी लोग मांग करते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर महिला शिक्षा दिवस मनाना चाहिए। लेकिन क्या ये आज की सरकार मना रही है? क्या आज की सरकार माता सावित्रीबाई फुले जी को मान रही है? आज माता सावित्रीबाई फुले न होती तो हम महिलाओं को शिक्षा का दरवाजा बंद होता, और हम महिलाओं का शिक्षा का दरवाजा बंद होता तो क्या हमारी मातृशक्ति क्या विधायक बन पाती, क्या सांसद बन पाती, क्या तालुका के अध्यक्ष बन पाती, क्या डॉक्टर बन पाती, क्या इंजीनियर बन पाती? क्या आज जो बड़े बड़े पदों पर, यहां तक कि भारत की प्रधानमंत्री अगर इंदिरा गांधी हुई हैं तो भी माता सावित्रीबाई फुले जी के बदौलत हुई हैं। आज भारत में बहुत महिलाएं राष्ट्रपति के पदों पर, मुख्यमंत्री के पदों पर, मंत्री के पदों पर, सांसद के पदों पर, वकील के पदों पर, डॉक्टर के पदों पर, इंजीनियर के पदों पर, जिन महिलाओं को लोग हीन भावना से देखा करते थे, नीच भावना से देखा करते थे, महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, महिलाओं से नफरत करते थे, आज वो महिलाएं भारत की सबसे बड़ी कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान है। वो भी आदिवासी समाज की जाति की है, आदिवासी समाज की है। ये देन किसकी है? अगर वो भारत के राष्ट्रपति के कुर्सी पर एक आदिवासी महिला अगर विराजमान है, वो किसकी देन है? वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए संविधान के बदौलत। साथियों, हमारी मातृशक्ति को लोग कमजोर समझते हैं। आज मातृशक्ति हमारी, जिन महिलाओं को लोग हीन भावना से देखा करते थे, नीच भावना से देखा करते थे, उनसे नफरत किया करते थे, आज वो हमारी मातृशक्ति जहाज में उड़ान करा रही हैं। आज वो हमारी मातृशक्ति सीमा के सुरक्षा में लगी हुई हैं। वो मातृशक्ति थाने की सुरक्षा में लगी हैं, जिला की सुरक्षा में लगी हैं। अगर पुरुष राइफल उठा करके देश की रक्षा कर रहा है, देश की सुरक्षा कर रहा है, तो हमारी मातृशक्ति भी देश की सुरक्षा में लगी हुई हैं। कौन कहता है महिलाएं कमजोर हैं? कौन कहता है महिलाएं कमजोर हैं? मैं कहती हूं कि कमजोर वो है जो महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के बावजूद भी उन महिलाओं को घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। जिस दिन महिलाएं उनको आजादी मिलेगी, जिस दिन महिलाएं बाबा साहब के दिए गए संविधान के बदौलत
उनको आजादी को पता चल जाएगा, उस कानून को पता चल जाएगा, उस दिन देश में महिलाएं कभी कमजोर नहीं है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस दिन ये महिलाएं सड़कों पर निकल जाएंगी उस दिन बड़े बड़े सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सत्ता में बैठे हुए लोग इन महिलाओं के कदमों में गिरेंगे, आपके दरवाजे पर गिड़गिड़ाएंगे। जिस दिन हमारी महिलाएं संविधान को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए सड़कों पर निकल जाएंगी। मैं आज आपको सीख देने के लिए आई हूँ, मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के आज श्याम सुंदर जी की जयंती मना रही हैं। मैं आप लोगों से अपील करूँगी कि आप लोग जागो, जगाओ महिलाओं को। जरूरत है अब, जब वो समय ढोंग आडंबर था, जब माता सावित्रीबाई घर से निकलती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था। यहाँ तक कि जो हम लोगों को देखना नहीं चाहते थे, हीन भावनाओं से देखते थे। जब माता सावित्रीबाई फुले घर से निकलकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए निकलती थी, माता सावित्रीबाई फुले जी के सास ससुर को लोगों ने इतना चढ़ा दिया कि माता सावित्रीबाई फुले को, महात्मा ज्योतिबा फुले जी को घर से उनके सास ससुरों ने बाहर निकाल दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकल के गए, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय व्यवस्था देने का काम अगर कोई महिला किया था, वो मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था फातिमा शेख। वो भी तो मुस्लिम थी, वो भी तो महिला थी, वो भी तो किसी की बहन थी, वो भी तो किसी की बेटी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले का उन्होंने साथ दिया। और जब उन्होंने साथ दिया तो माता सावित्रीबाई फुले ने उनके घर में रहकर फातिमा शेख जी के घर में स्कूल खोला और स्कूल खोल करके उनको पढ़ाने का काम किया, लड़कियों को पढ़ाने का काम किया, शिक्षा का दरवाजा खोला। और जब शिक्षा का दरवाजा खोला तो आज महिलाएं भारत में अगर कोई हमारी देवी है तो सरस्वती हमारी देवी नहीं है। हमारी कोई देवी है तो माता सावित्रीबाई फुले है, हमारी कोई देवी है तो माता सावित्रीबाई फुले है। और हमारा कोई देवता है, हमारा कोई भगवान है, हमारा अगर कोई भगवान है तो वो भगवान है, वो है भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो क्या हम महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार था? क्या हमको बराबर की जिंदगी जीने का अधिकार था? क्या हम महिलाओं को दासी प्रथा का इतिहास पढ़ो, रूंगटे खड़े हो जाते थे, सामूहिक बलात्कार होते थे, महिलाओं की सामूहिक हत्याएं होती थी, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता था, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था। महिलाएं घुट घुट करके रोती थी, घर में तड़प तड़प करके रहती थी। उन महिलाओं को अगर जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनको जीवन भर तक घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनका पुनः विवाह कराने का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ लिख करके जब महिलाएं आगे बढ़ी तो उन महिलाओं को बाबा साहब अंबेडकर जी ने चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। आज तालुका में महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, विधानसभा में महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, लोकसभा में चुनाव लड़ रही हैं, राष्ट्रपति बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में महिला आरक्षण बिल पास करा दिया। यही नहीं, अगर किसी का पति मर जाता है, अगर किसी महिला का पति मर जाता है, अगर वो नौकरी करता है तो पति के मरने के बाद पत्नी को पेंशन मिलती है। अगर किसी का पति मर जाता है, पति के मरने के बाद उसके पत्नी को जमीन विरासत में मिलती है। अगर किसी के पति मर जाता है, पति के मरने के बाद उसकी पत्नी को नौकरी मिलती है। अगर किसी का पति मर जाता है तो पति मरने के बाद जो भी हिस्सा होता है उसमें बराबर का हक बेटे के बराबर लगता है। ये हक किसने दिया? ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया।
अगर कोई महिला नौकरी कर रही है तो नौकरी करते समय अगर उनका प्रसव होता है, अगर बच्चे का जन्म होता है, तो उसको 6 महीने की छुट्टी भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 6 महीने की छुट्टी दी, उसमें उनको तनख्वाह भी मिलती थी। जो लोग हमारी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, जो 12 घंटा ड्यूटी किया करते थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 12 घंटे से घटा करके 8 घंटे की ड्यूटी करने का अधिकार आपको दिया। आज जो हमारी मातृशक्ति पढ़ लिख करके जो डॉक्टर हुई है, इंजीनियर हुई है, मास्टर हुई है, जो भी मातृशक्ति पूरे भारत में महिलाएं नौकरी कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं, समाज का सेवा कर रही हैं, ये अधिकार किसने दिया? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीति में हमको बराबर का अधिकार देना चाहते थे। और बाबा साहब अंबेडकर जी जब बराबर का अधिकार महिलाओं को देना चाहते थे, जो कानून बनाया था, उस कानून को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने लोकसभा में वो आवाज को उठाया, इस बार जब आवाज को उठाया, बाबा साहब की बातों को अनसुनी कर दिया। जब बाबा साहब की बातों को अनसुनी किया गया, बाबा साहब बिल पास नहीं कर पाए, तो जब बिल पास नहीं कर पाए तो महिला हिंदू कोड बिल पास नहीं कर पाए। इसके लिए लोकसभा में बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपना इस्तीफा दे करके और बाहर निकल गए कि हम महिलाओं के भागीदारी को हम संपूर्ण रूप से लागू करेंगे। अगर नहीं करने दे रहे हो तो मैं सांसद पद त्याग पत्र दे रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने आपके लिए, महिलाओं के लिए त्याग पत्र दे करके और आपकी सेवा में लगे रहे, आपको जगाने के लिए लगे रहे, आपको जगाते रहे। हमारी मातृशक्ति, क्या बाबा साहब अंबेडकर जी का दिया गया संविधान कानून खत्म हो जाएगा तो क्या हमारी महिलाएं गुलाम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्या आप सब गुलाम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्या आप गुलामी चाहती हैं कि आज़ादी चाहती हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो भारत के संविधान में आपको आज़ादी दिलाई है, जो आपको हक दिलाया है, जो आपको बराबर का अधिकार है, जो बराबर को चलने का अधिकार है, यह अधिकार बाबा साहब ने दिया है। इस अधिकार को ये सामंतवादी विचारधारा के लोग, ये बीजेपी सरकार या आरएसएस की सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। क्या संविधान को खत्म करना चाहती है? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि संविधान को खत्म करने वाले को क्या हम मिटाने का काम करेंगे? बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए क्या हम काम करेंगे? हम काम करेंगे। हम बीजेपी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। बीजेपी की सरकार हटेगी तभी हम संविधान बचा सकते हैं। और अगर बीजेपी की सरकार नहीं हटी तो हम संविधान को नहीं बचा सकते। और संविधान अगर नहीं बचा तो हम आज़ादी नहीं बचा सकते। हमको जो हक मिला है वो हक नहीं बचा सकते। इसलिए मैं आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आए हमारी मातृशक्ति, आए हमारे पुरुष शक्ति जो सामाजिक संगठन बना करके, जो सामाजिक संगठन बना करके, राजनीतिक संगठन बना करके अलग अलग टुकड़ों में जो काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ के भाव से कर रहे हैं, पैसे की लालच में कर रहे हैं, बच्चों की चिंता कर रहे हैं, घर की चिंता कर रहे हैं। क्या बाबा साहब यही चिंता किए होते तो क्या हम आजाद होते? क्या हम आजाद होते? क्या? लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग क्या कर रहे हैं? सामाजिक संगठन बना करके, राजनीतिक संगठन बना करके अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए वो पैसा कमाना चाहते हैं। वो संगठन से पैसा कमाना चाहते हैं, वो पार्टी बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं। अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। क्या यही बाबा साहब ने किया था? क्या बाबा साहब ने यही किया था? बाबा साहब के बच्चे किन परिस्थितियों में जिए? बाबा साहब अंबेडकर जी की पत्नी रमाबाई अंबेडकर जी दवा के लिए तड़प तड़प करके इस दुनिया पे से चली गई। क्या बाबा साहब चाहे होते तो क्या अपनी पत्नी को पैसे के लालच पे बचा नहीं सकते थे? क्या? लेकिन बाबा साहब अपनी पत्नी की लालच नहीं किए, उन्होंने समाज के लिए, उन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया। ये दुश्मनों से कभी समझौता नहीं किया, ये बच्चों के लिए कभी समझौता नहीं किया। बच्चे मर गए, पत्नी मर गई, लेकिन बाबा साहब ने समझौता नहीं किया। लेकिन आज हमारे दुश्मन हमारे परिवार के लोग हैं,
हमारे दुश्मन, समाज के दुश्मन, समाज के बीच में आकर, समाज के बीच में बैठकर, समाज से चंदा लेकर, समाज से वोट लेकर, समाज का सहयोग लेकर के, समाज को गुमराह करके, बाबा साहब का नाम लेकर के, माता रमाबाई का नाम लेकर के, हमारे महापुरुषों का नाम लेकर के आज हमारे समाज को दुश्मन के हाथ बेच रहे हैं। क्या इनसे, इनके समझौते पर बिक जाओगे आप? क्या दुश्मन समझौता कर रहा है? क्या हमारे दुश्मन से हमारा भाई अपने स्वार्थ में अगर वो समझौता कर रहा है, संविधान खत्म हुआ, आजादी खत्म हुई, आरक्षण खत्म हुआ, कानून खत्म हुई, हम कहाँ होंगे? हम कहाँ होंगे? ना हमारे पास जमीन होगा, ना हमारे पास मकान होगा, ना हमारे पास घर होगा, ना हमारे पास नौकरी होगी, ना हम सांसद होंगे, ना हम विधायक होंगे, ना मंच होगा, ना कुर्सी होगी, ना अच्छा कपड़ा होगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा। अगर संविधान नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा पाओगे।